हाय फ्रेंड्स, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का सेट नंबर 7 आ गया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखते हैं सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न क्या कहता है। सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न कहता है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है चेरापूंजी में, दूसरा ऑप्शन है मासिनराम में, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता में और चौथा ऑप्शन है चेन्नई में। तो इसका सही उत्तर होगा मासिनराम, ऑप्शन बी, क्योंकि मासिनराम में 1140 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, लेकिन चेरापूंजी में 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1080 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया शब्द था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, लेकिन गणराज्य को नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि गणराज्य जो है मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से वर्णित था। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, सही आंसर गणराज्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग है वह हैजा है, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है जिसको हम गिल्टी रोग भी कहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वह जो की गई थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, वह 61वें संशोधन के तहत की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त, जिसे हम शॉर्ट में ODF कहते हैं, घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो यह जो शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य था सिक्किम था। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो सुप्रसिद्ध फिल्म जो है गांधी, उसका निर्देशन करने वाला व्यक्ति था रिचर्ड एटनबरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो GST का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए सही उत्तर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, फीमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं या हीलियम के होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है प्रश्न नंबर 11 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो 43 बी संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 43 बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है प्रश्न नंबर 12 कहता है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल जो थे वह अकबर के शासनकाल का राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो स्विच को किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, स्विच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी
महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, तो कोलंबस जो यात्रा प्रारंभ किया था वह बंदरगाह का नाम है पालोस बंदरगाह, जो स्पेन में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और कोलंबस जो है नई दुनिया की खोज की थी और उसका वर्तमान अभी नाम है अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है। ईश्वर के सही पर्यायवाची क्या है? तो जगदीश, जगदीश और ईश इसका सही पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा जगदीश और ईश। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 16 में कि निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए जो सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, ईमेल सेवाओं के लिए, वह SMTP किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा SMTP। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह को संचालित किए थे वह इसलिए किए थे कि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ था यह सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। तो गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? या साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है? या बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, या जो उदाहरण है मटर का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि पाताल शब्द का उचित विलोम है। पाताल शब्द का उचित विलोम है आकाश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा आकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है मैथ है। इसमें कहा गया है ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। तो ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। किसकी सैलरी है? तो ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो कम निकालना है। कम बराबर हो जाएगा 50/100 प्लस 50 इंटू गुने 100 बराबर हो जाएगा 50/150 गुने 100। यहाँ से कट गया 3 आ जाएगा 100/3% कम है। कितना है? 3% कम है 100/3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 33.1/3%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिफिलिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सिफिलिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम था वह था
आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो भूगोल का शब्द का प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में कहा गया है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, क्या है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, क्या है, तो लीची है, लीची। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, लीची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है, तो साख का औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्राकिरणित होता है। निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्राकिरणित होता है, तो यह जो होता है लाल होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में इंग्लिश का प्रश्न है या इसमें कहा गया है 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ अ लॉन्ग डिस्टेंस के बाद कौन सा शब्द लगेगा, तो आप 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज़ का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जो किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह पदार्थ है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यह भी इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें कहा गया है इंग्लिश का प्रश्न है 34 नंबर, इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, इसमें कहा गया है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 36 में कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, या चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, चंबल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 37 में कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो सरकार के स्वामित्व का जो क्षेत्र कहलाता है वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सार्वजनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कहा गया है कि 1/4 के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं। तो क्या है इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उत्पादक द्वारा।
खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो निर्मित होता है किसके द्वारा होता है, तो उत्पादक द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, उत्पादक द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है दूध का है, इमल्शन दूध का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 में कहा गया है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, या 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 14 नवंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 43 कहता है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, सुमन बेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 कहता है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन से हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता जो हैं वह बांग्लादेश हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहा गया है एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो यह जो ऊर्जा मोचित होती है 30.5 kJ मोल होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 कहता है, प्रश्न नंबर 46 कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क के मेरुरज्जु द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 47 कहता है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो यह जो संबंधित नहीं है थुंगन समिति से नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, थुंगन समिति। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 में कहा गया है कि INS विराट हाल में ही खबरों में था, वह एक क्या है। विराट क्या है, टैंक है कि मिसाइल है कि विमान वाहक पोत है कि हेलीकॉप्टर है। विराट INS विराट जो क्या है, तो INS विराट जो है विमान वाहक पोत है। क्या है, विमान वाहक पोत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, विमान वाहक पोत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कहा गया है काल वैसाखी चलती है। तो काल वैसाखी चलती है किस राज्य में चलती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कहाँ चलती है। तो काल वैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलती है। काल वैसाखी एक प्रकार का हवा है, वह पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहा गया है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। क्या होते हैं, तो यह जो होते हैं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, आनुवांशिक रूप से समान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 कहता है, प्रश्न नंबर 51 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तब उस समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन वापस जब लिया गया असहयोग आंदोलन को, तो उस समय एक पार्टी का गठन किया गया, स्वराज पार्टी का गठन। और वह पार्टी का गठन करने वाले थे व्यक्ति CR दास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, CR दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 जो इंग्लिश का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा डी, सिंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में कहा गया है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया
और माइकोप्लाज्मा जो है किस समूह का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है मोनेरा समूह का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मोनेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 44 में किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल की? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? तो यह जो प्रारंभ किया था भारतीय रेलवे ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 में कहा गया है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। कितनी है? 243। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 जो इंग्लिश का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 में कहा गया है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल के माह में, वह कहलाती है कौन सी फसल कहलाती है? तो वह जो कहलाती है रबी फसल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा रबी फसल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डी। प्रश्न नंबर डी में कहा गया है प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 में कहा गया है कौन सा तत्व सोलर सेल को बचाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल को बचाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है सिलिकॉन किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में कहा गया है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का जो ध्येय होना चाहिए था वह चरित्र निर्माण होना चाहिए था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 में कहा गया है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के कौन 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा जस्टिस उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 में कहा गया है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो यह बना है 3 से बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है जो इंग्लिश का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, यह भी इंग्लिश का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा 63 का ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 64 में निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? वह सदस्य नहीं है तो रूस नहीं है। कौन नहीं है? रूस। ऑप्शन सी रूस, रूस नहीं है। सही उत्तर होगा इसका सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, इसमें कहा गया है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा CH4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 में कहा गया है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित थे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो थे अमर से संबंधित थे, तो यह जो संबंधित थे साहित्य से संबंधित थे। अमर जो है एक साहित्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साहित्य। अगला प्रश्न है जो मैथ का प्रश्न है, इसमें कहा गया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी
हो जाएगी। कितने वर्षों में? या 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 18 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 में कहा गया 68 में वनस्पति तेलों में साधारणता होती है। क्या होती है? वनस्पति तेलों में साधारणता होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। वनस्पति तेलों में साधारणता होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 में कहा गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। कहाँ स्थित है? कौन सा देश में स्थित है? तो यह जो स्थित है भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो स्थित है भारत में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 में कहा गया है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 जो मैथ का प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो उनकी परिधि का जो यहाँ अनुपात होगा 2:3 होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 2:3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है? या मंत्रिपरिषद कर सकता है? कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कहा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से? किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहा गया है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यह जो स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 जो कि मैथ का प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा सी 1000 इसका आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 में कहा गया है प्रश्न नंबर 76 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहा गया है कि निम्न में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी किसने लिखी थी? तो यह जो लिखने वाले व्यक्ति थे बिल गेट्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बिल गेट्स। अगला प्रश्न है 78 इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? कौन सा जीव जो है परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो यह दर्शाते हैं अमीबा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अमीबा। अगला प्रश्न है 79 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो यह जो भाग है अंडा, इसको हम डिम्ब भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अंडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 में कहा गया है कि सड़क पर कोई खड़ा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? सड़क पर कोई खड़ा है तो कोई। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित जो किया गया है शब्द में सर्वनाम है वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81 में कहा गया है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, क्या कहलाता है? पूर्व में योजना आयोग जो है था अब क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अब नीति आयोग कहलाता है, नीति आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है मैथ है, अगला प्रश्न मैथ है, इसका सही उत्तर होगा, मैथ का सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बी 5/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बराबर हैं के बारे में है, सॉरी अधिकारों के बारे में है? तो यह जो है भाग 3 के बारे दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी भाग 3। अगला प्रश्न इंग्लिश है, इंग्लिश का सही उत्तर होगा 84 का सी। अगला प्रश्न कहता है 85 नंबर, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो यह जो कार्य करता है विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, यह कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो नदी है चेनाब नदी, जिसको हम अभी वर्तमान में चिनाब भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा चेनाब नदी। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है आपके नज़दीक सोनपुर में किया जाता है, डी सोनपुर इसका सही उत्तर होगा सोनपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 में कहा गया है सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? असुंदर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा असुंदर। अगला प्रश्न है 89, इसमें कहा गया है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो एक नया जब हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो शॉर्टकट की उसका है Ctrl+N, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी Ctrl+N। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, यह मैथ है। इसमें कहा गया 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी 39 व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 में कहा गया है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा वेद प्लस उक्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा वेद प्लस उक्त। प्रश्न नंबर 92 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 92 में कहा गया है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है, क्या है? पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है, वह जो है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। वह क्या है? ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 93 में कि रदरफोर्ड प्राकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? रदरफोर्ड प्राकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो यह जो था हीलियम नाभिक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा हीलियम नाभिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 में कहता है
कि किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो यह जो बताया गया था विराट कोहली को बताया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 94 का विराट कोहली। अगला प्रश्न है 95। इसमें कहा गया है 95 में कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। तो यह जो किस्में हैं गेहूं का है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा गेहूं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 में कहा गया है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग जो बनाया गया था 96 प्रश्न कहता है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था। तो सरकारिया आयोग जो बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने। अगला प्रश्न है 97 में कहा गया है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं। मनुष्य का जो कान है उसके बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं। बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्ण पल्लव कहते हैं, ऑप्शन सी कर्ण पल्लव। अगला प्रश्न है 98। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता जो है किस तिथि को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 8 मार्च या 25 जनवरी। किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका 25 जनवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 में कहा गया है 99 में कि रूस में ड्यूमा क्या था। तो रूस में ड्यूमा जो है यह एक प्रकार का संसद है। ड्यूमा का नाम संसद है। रूस में ड्यूमा जो कहा जाता है संसद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न है 100 प्रश्न। इसमें कहा गया है टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा था। टॉलस्टॉय जो थे अपनी समाधि के विषय में कहे थे, वह कहे थे कि निर्धन से निर्धन के सम्मान हो, निर्धन से निर्धन के सम्मान हो। और इसी लास्ट प्रश्न के साथ 7वां सेट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।